और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। कुछ लोग बड़ी चालाकी से बोलते हैं कि साहब बीजेपी नहीं तो वोट बढ़ जाएगा कांग्रेस को, इसमें कैसे वोट बढ़ जाएगा? हम अंधा है, बेवकूफ है। आप सुनिए, एक बैठक में एक बूढ़ा बैठा हुआ है, अब मोतियाबंद है बेचारे, और दो फकीर आता है, बाबू कुछ मदद कीजिए, बेचारा जेब में डालता है, हाँ 2 अठन्नी रहती है, अपने पोते को कहता बेटा 8 आना दे दो, ये नहीं कहेगा। लेकिन जब वही फकीर दूसरे दरवाजे पर जाता है तो वह जो बूढ़ा बैठा है तो उसको मोतियाबंद का ऑपरेशन करके आया है वो। अब वो आदमी से कोई चिंता भी है, देखता है कि बेचारा लंगड़ा है, लूला है, वो मांगने आया है। ये भदवा का बेटा ये जो शराब पीता है वो भी मांगने के लिए आया है, अपने पोते को कहते रहे बेटा 1 टका लो, 2 अठन्नी लो, इस बेचारे लंगड़े लूले को दो। ये भदवा का बेटा जो ताड़ी पीता है गर्दन में हाथ देकर बैठक से बाहर निकालो। क्या पैसा बांटेगा कि लंगड़े लूले हकदार को देगा? वो हकदार को देगा, बांटेगा नहीं। आज का वोटर हमारा अंधा नहीं है। हमारा बेटा जो दिल्ली पंजाब में है वो बीए पर भी भारी है, वो वही से आवाज लगाता है क्या बाजार अब की बार अगर एमआईएम को वोट नहीं दिए तो घर टका भी नहीं पहुंचेगा, मचान पर जाकर चाय पत्ती का कारोबार भी नहीं चलेगा। ये तय कर लिया। मैं गया था अभी अमृतसर, मैं गया था दिल्ली, बैठे हुए हम तमाम हमारे, हम दुबई गए थे तो दुबई में भी वहां नौजवान तरक्की याफ्ता इलाके से ताल्लुक रखते हैं। अभी हम लोग आ रहे थे, सड़क पर गाड़ी जब हिचकुले खा रही थी तो हम लोग के दिल में एहसास पैदा हुआ, हमारे यहाँ के लोगों के कमर का दर्द, हमारे यहाँ के लोगों के नस का दब जाना, हमारे यहाँ के लोगों के हड्डियों का टूट जाना, गाड़ी का एक्सीडेंट करना, उसमें बड़ी वजह हमारी खराब सड़कों की है, जिसने आज तक आजादी के 72 सालों में अवसर पढ़ने का मौका दिया। ये तमाम तर मसाइल टैक्स अगर हमने दिया है तो पंजाब के लोगों ने भी दिया है। पंजाब की खेतियों में वहां पर देखेंगे आप कि पंजाब के खेतों में वहां मुफ्त में पानी पटौनी हो रही है, और हमारे यहाँ आज तक अभी गांवों में भी ठीक से बिजली नहीं आई और खेतों में पानी पटौनी का काम नहीं हो रहा है। अभी हम आ रहे थे, मुखिया रामराज भाई का बड़ा वो था कि साहब वहां पर एक गैस एजेंसी की उद्घाटन करनी है। हमने जब बात को पता किया, जिन लोगों को उजाला प्रोग्राम के नाम से चूल्हा और कनेक्शन दिया जा रहा है, आप समझते कि उनको मुफ्त कनेक्शन मिल गया, लेकिन ये बेईमान क्या किए हैं, आम लोगों को गैस में जो सब्सिडी मिल रही है, जो लोग उजाला कहते हैं कनेक्शन लेंगे उनको 9 महीने तक 9 सिलेंडर तक उनको सब्सिडी नहीं मिलेगी। क्या ये बात सही है ना? अगर 9 महीने में सब्सिडी नहीं मिलेगी तो लगभग 2700 रुपए की सब्सिडी उनको नहीं मिलेगी, और उनके बदले में मिला क्या उनको 500 रुपए का चूल्हा और 700 रुपए का एक सिलेंडर, 7 5 12 1300 रुपया का मिला और 2700 रुपया उनका काट लिया गया। और ये बेईमान आकर के आज पटने में भी झूठ बोल रहा होगा कि हमने गरीबों का चूल्हा जला दिया। इन बेईमानों से हिसाब कौन लेगा? इन बेईमानों से हिसाब लेने के लिए आज हम लोग सीमांचल में हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर खड़े हुए। बहन सुविधा आर्या है, रामराज जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गोपाल भी हमारे साथ हैं, कोचाधामन के पूर्व प्रमुख हमारे दयानंद भाई आज किसी वजह से हमारे यहाँ नहीं आ सके हैं। जाइए आप हमारे टेरागाछ में अशोक यादव जी ने हमारा झंडा उठा लिया है, जाइए डगरवा में हमारे विवेकानंद यादव जी ने हमारा झंडा उठा लिया है। दलितों को बेचारे को सोच में है, दलितों के नेता आज हमको सवेरे से मिले हैं कि साहब पूर्णिया में साहब 6 तारीख को दलित सम्मेलन है, आपको आना है, क्योंकि आप जय भीम और जय मीम की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक इस इलाके में मीम पार्टी खड़ी नहीं होगी उस वक्त दलितों का उत्थान नहीं होगा, उनका समर्थन नहीं मिलता है। लोग कहते हैं कि मियाँ की पार्टी है, उन अंधों को चश्मा दीजिए, उनको जरा सा शोरमा नहीं मिले तो पत्थर पीस के उनके आंख में लगाइए ताकि उसका मोतियाबंद कटे। उसको बताइए कि के चंद्रशेखर राव जो वजीर आला है तेलंगाना का, उसने कब कलमा पढ़ लिया? क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदुस्तान के दलितों का सबसे बड़ा नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पोता आज प्रकाश अंबेडकर आज अवेशी के साथ बाजू और बाजू मिलाकर लड़ रहा है और हिंदू मुस्लिम का लफड़ा लगा रहा है। ये मंदिर और मस्जिद के झगड़ा लड़ाने वाले ये हमारे शोषण करना चाहते हैं, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जज्बाती इस्तेसाल, धार्मिक उन्माद फैलाकर किसी का शोषण करना, ये शोषण करना चाहते हैं। बेईमानों बड़ी बेईमानी हो गई सीमांचल के साथ। सीमांचल का बेटा पंजाब में है, लुधियाना में है, हरियाणा में है, बम्बई में है, वो बेटा आज देख रहा है यहाँ इतनी तरक्की इसी देश में हम, और हमारा किशनगंज इतना परेशान।
हमारा पूर्णिया इतना परेशान, हमारा अररिया और कटिहार इतना परेशान, उन बेटों की आंख खुल गई है। और आज जो कह रहे हैं कि नौजवानों की 80% एमआईएम के साथ है, एमआईएम के साथ क्यों है? उस बेटे ने बाहर की दुनिया देखी है, अपना घर का भी हिसाब किया है, इसलिए बुढ़े बाप को कहता है अब्बा जब दुनिया नहीं देखे हो इसलिए सरकार बनाने की बात मत करो, हम अपने नस्लों की तस्वीर बनाएंगे, एमआईएम का साथ देंगे। नौजवानों ने फैसला कर लिया। नौजवान किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। आदमी दुबला पतला हो, रीढ़ की हड्डी में ताकत हो तो अपने से बड़े वजन को उठा लेता है, और आदमी बड़ा मोटा ताजा हो, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो अपने जिस्म को भी लेकर चल नहीं सकता है। और आज सीमांचल की रीढ़ की हड्डी ये नौजवान एमआईएम के साथ है, किसी जालिम को सर पर सवार होने नहीं देगा। उन कोड़ियों को जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, यकीन जानो वो समाज को लेकर क्या, वो तो अपने जिस्म को लेकर चलने के लायक नहीं है, इसलिए उसकी परवाह मत करो, अपना चिराग जलाते चलो, अपना रास्ता बनाते चलो। नौजवानों, आज हमारी बात हो रही है, मुख्तलिफ तरीके से बात कर रहे हैं। अभी मुफ्ती साहब बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि अख्तौलीमान ठीक है, पार्टी तो गड़बड़। क्या पार्टी गड़बड़? सवारी और सवार में फर्क है कि नहीं है? मैं अक्सर मिसाल देकर आपके यहाँ की मीटिंग में कई बार कहा हूं, दोहरा कर भी कहूंगा, कोई जवाब होगा उनके पास? आप लोग जवाब देना सीखिए। एमआईएम का आदमी ताली नहीं बजाता है, तमाचा मारता है। ऐसा तमाचा कि दिल्ली और पटने में जो जालिम बैठा हुआ है उसके गाल को लगे, मोदी के गाल को कोई लगे, नीतीश के भी गाल को लगे। जब तक गाल लाल नहीं होता हिस्सा नहीं मिलेगा। यह करना पड़ेगा। अब पूछिए उनसे, ये जो दलाल बोलता है, ये लफ्ज कौन बोलता है? ये गांधी जी क्या करेगा? तो बोलो कि तुम्हारे अब्बा जान, तुम्हारे चाचा जान, तुम्हारे दादा जान जो बहुत लोगों के साथ जीत कर गए हैं, उसने क्या क्या किया, उसके मुंह में कोई बकास नहीं होगा। हमारी शराफत का गलत लोग बोलते हैं कि मसूद हैं कि बोलते हैं कि साहब आपके बारे में बोले कि वो तो मौलवी साहब के खिलाफ उसको बोल रहे थे। मैंने कहा अरे बाप बेटा में इख्तिलाफ होता है। गांव का बहुत ही बुजुर्ग आदमी नमाज पढ़ाता है, नया हाफिज आया है, अगर कोई गलती हो जाए तो टोकता है। आप कहिएगा कल का बच्चा तो हाफिज साहब को क्यों टोका? अरे वो इल्मी इख्तिलाफ है भाई। मौलाना से आपने क्या दिया होगा? जो लोग हजरत मौलाना मरहूम को वोट दिया था, उसने तो एक वोट दिया था। अपने माँ का, अपने बाप का, अपने भाई का, अपने खानदान का, बीवी का 5 वोट दिया था। आपने वोट देकर उस शख्स को जिताया था। अख्तर ईमान ने कुर्बानी देकर उसको जिताने का काम किया।